ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अखूरत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही गणेश भगवान की आरती भी करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा पौष मास में भगवान श्री हरि की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। भगवान गणेश के भक्त हर महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी चंद्रमा के क्षीण होने का चौथा दिन इस दिन पर व्रत रखते हैं। इस व्रत को संकष्टी या संकट हर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक संकष्टी व्रत का एक विशिष्ट नाम होता है और पौष महीने में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का नाम अखूरत संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश के अखूरत महागणपति रूप और दुर्गा पीठ की पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस साल अखूरत संकष्टी चतुर्थी 18 दिसंबर 2024 को रखी जा रही है। इस दिन व्रत कथा के सुनने का भी विशेष महत्व है। आइए अब अखूरत चतुर्थी व्रत कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने एक बार स्वर्ग में सभी देवताओं को जीत लिया था। संध्या करते हुए उसने बाली को पीछे से पकड़ लिया, लेकिन वानर राज रावण से ज्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने रावण को बगल में दबा लिया। रावण को अपने साथ किष्किंधा ले गए। वहां ले जाकर रावण को उन्होंने अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर खेलने लगा। उन्होंने रावण को रस्सी से बांधा और इधर उधर घुमाने लगा। रावण को इससे भयंकर पीड़ा हो रही थी। इन सब से परेशान होकर एक दिन रावण ने अपने पिता ऋषि पुलस्त्य को याद किया। रावण की ऐसी हालत देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण का ये हाल क्यों हुआ। पिता ऋषि पुलस्त्य ने मन ही मन सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी का यही हाल होता है। लेकिन पुत्र के मुंह में आकर उन्होंने रावण से पूछ ही लिया कि तुमने मुझे क्यों याद किया। तब पिता को अपनी दशा बताते हुए रावण ने बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। आप ही मुझे इस दुख से बाहर आने का रास्ता दिखाएं। रावण की दुख भरी कथा सुनकर पिता ने बताया कि तुम परेशान न हो, बहुत जल्द इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे में उन्होंने भगवान गणेश का व्रत रखने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत रखा था। अखूरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत फलदायी है और इसे करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। पिता की बात सुनकर रावण ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने का निश्चय किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को चला गया। गणपति जी की एक अन्य पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है।
तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय ने स्वयं को विजेता बताया। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। ओम गणेशाय नमः। अब हम लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे। इस कथा को सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। लपसी और तपसी 2 भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक मानता था। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की 2 भारी अंगूठियां दोनों के सामने रख दी। जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके बाद जब नारद जी वहां आए तो उन्होंने हम में से कौन बड़ा है यही प्रश्न फिर से किया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोर है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लपसी में यह भावना नहीं है, इसलिए तुम दोनों में से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गायें, कुत्ते और बेसहारा जानवरों की रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तभी से प्रत्येक व्रत कथा सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुनी जाती है। अब हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लागे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना को पूर्ण करो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जाए बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणेशाय नमः। गणेश भगवान आपके सारे विघ्न हरें व आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें।